नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चीन से तनातनी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं लेह। तस्वीरें वहां की हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक ऐसे वक्त पर है जब चीन के साथ घमासान है, विवाद है, और इन सब के बीच प्रधानमंत्री का आज लेह पहुंचना बहुत बड़ा संकेत। ये संकेत है उस हिंदुस्तान का जो नए सिरे से अपने ऐसे पड़ोसियों को एक आईना दिखाना चाहता है जो लगातार हमें सरहदों पर परेशान करने की साजिशें रच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह के दौरे पर, और वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 11,000 फीट की ऊंचाई पर नीमू फॉरवर्ड पोस्ट से, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। न सिर्फ वहां पर मौजूद सेना की हौसला अफजाई कर रहे हैं, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों से ब्रीफिंग भी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल, जिसके जरिए वो सांकेतिक रूप से बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे विवाद के वक्त जब भारत और चीन सरहद पर आमने सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वहां पर पहुंचना यह संकेत देना है कि हिंदुस्तान किस तरह का स्टैंड ले रहा है, किस तरह की परिस्थिति में अपने आप को दिखा रहा है। ऐसे वक्त पर एक तरफ सरहद पर लगातार चीन के साथ विवाद, एलएसी पर उसके सैनिकों के पीछे जाने की जो कोशिशें हो रही थी, 3 बार कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई है। पिछली बार जो खबर आई उसके बाद से चीन धीरे धीरे पीछे हट रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वहां पर पहुंचना यह बताने का संकेत है कि हिंदुस्तान किस तरह से आक्रामक रुख से पूरे मामले पर किसी भी तरह से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्वेता, बहुत बड़ा संकेत है पीएम का आज अचानक पहुंचना। यह संकेत है कि हिंदुस्तान क्या स्टैंड ले रहा है भारत चीन विवाद में, खुद देश के मुखिया का पहुंचना। जी अंजना, क्योंकि जब पहले हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब चाहे उरी के बाद चाहे पुलवामा के बाद कभी भी कहा हो सामने वाले देश को कि यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उसके बाद कुछ हो कर रहा था। लेकिन यहाँ पर दुश्मन बदल गया था, पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन था, और इसीलिए सब सोच रहे थे कि क्या होगा। अब चीन जैसे देश पर कोई आतंकवादी गतिविधियां तो वो कर नहीं रहा था, वो एक सेना अपनी वहां पर लेकर आया है और युद्ध जैसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय किया कि वो सीधा फ्रंट पर जाएंगे, क्योंकि निम्मू जो इलाका है वो लेह के बेहद करीब है, पर वहां पर सैनिकों की बहुत बड़ी तादाद में वहां पर जमावड़ा रहता है जो आगे बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जाकर वहां संघर्ष में लगते हैं। तो वहां जाना, वहां जवानों से मुलाकात करना, कोर कमांडर से ब्रीफिंग, तो खैर यहाँ पर जो सीडीएस है उन्हें लगातार बता ही रहे थे। दिल्ली में भी बैठ के कि क्या चल रहा है, वो रोजाना उसके बारे में अपडेट लिया करते थे। लेकिन वहां पर जाना अपनी सेना के मनोबल के लिए, अपने पूरे हिंदुस्तान के लिए, जो ये सोच रहा था कि चीन पर क्या करेंगे, मुझे लगता है क्या बोलेंगे का सवाल जो पिछली बार उनके संबोधन से उठा था, उससे बड़ा ये सवाल है कि वो क्या करेंगे। और वहां पर जाना उनका, लद्दाख में जाकर सैनिकों से मुलाकात करना, कोर कमांडर मेजर जनरल सबसे मुलाकात करना उनका, ये बहुत बड़ा संकेत देता है कि जो कुछ चल रहा है और जो बताया जा रहा है कि जो सैनिक हैं वो बिल्कुल भी अपनी जगह से डिगेंगे नहीं, और वो खुले हाथ से, यानी कि समझौते भूल जाइए, चीन जो कर रहा है आपके साथ आप उस भाषा में उसका जवाब दे सकते हैं। ये प्रधानमंत्री का वहां पर जाना, इससे बड़ी मुहर उस बात पर हो नहीं सकती थी कि सैनिक खुलकर मुकाबला कर सकते हैं चीन का। चीन ऐसे छोटे मोटे जो टटपूंजे हथियार लेकर आता है कीलों को ठोक कर, उससे बढ़कर हो जाता है जब हमारे प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं। मुझे देखना है चाइना रिएक्ट कैसे करता है, क्या इसे एक अग्रेशन के तौर पर देखता है या हिंदुस्तान के रिजॉल्व के तौर पर देखता है। बिल्कुल, और यही तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जब वहां पर पहुंचे थे। सीडीएस उनके साथ है और आर्मी चीफ बिपिन रावत और एमएम नरवणे दोनों उनके साथ हैं। सेना के तमाम जो जवान हैं सामने बैठे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। सैन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे पूरे मामले की ब्रीफिंग ले रहे हैं प्रधानमंत्री। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। देखिए, कोशिश प्रधानमंत्री की यह है कि इस दौरे से एक संदेश दिया जाए और उसी संदेश को कामयाबी से उन पड़ोसी मुल्कों तक पहुंचाया जा सके जो लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। उन साजिशों पर इससे बड़ी तस्वीर नहीं हो सकती है। एक ऐसे वक्त पर जब हमने अपने भारतीय सेना के 20 जवानों को खोया था, शहादत को, उस पर अब प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना और उनसे चर्चा करना, उनकी हौसला अफजाई करना बहुत बड़ा संकेत है। इसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्थाना साहब, आपसे समझेंगे प्रधानमंत्री का ऐसे वक्त पर वहां लेह में पहुंचना,
हौसला अफजाई करना अपने सैनिकों का जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं एक चालबाज चीन की सेना के खिलाफ, और दूसरी तरफ आज वो ब्रीफिंग भी ले रहे हैं तमाम सैन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे। क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना सेना के मनोबल को बढ़ाता है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी तक अगर आप देखें ज्यादा से ज्यादा बातचीत हुई है मिलिट्री कमांडर्स के बीच में डायरेक्टली, जो चीन के मिलिट्री कमांडर। अभी ये मौका मिलेगा प्रधानमंत्री को, वो फर्स्ट हैंड उनसे सुन पाएंगे कि क्या क्या बातचीत हुई है, क्या उनके जेस्चर थे, और जो छोटे मोटे चीजें दिमाग में आती हैं, क्योंकि अभी तक वो लोग ब्रीफिंग ले रहे थे। तो ये कहा जाता है फौजी भाषा में भी कि 1 लुक ऑन द ग्राउंड इज बेटर देन 10 रिपोर्ट, यानी कि एक बार जाके आप अगर वहां देखते हैं तो उससे कई चीजें सामने आती हैं और हर चीजें उसको क्लैरिफिकेशन होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि दूसरे देश को भी एक संकेत जाता है कि भाई इस देश का रिजॉल्व बहुत जबरदस्त है, और उस संकेत का एक फायदा भी होता है। अगर आप कल के सारे चीनी अखबार उठा के देखें, कल के जितने भी ग्लोबल टाइम्स और बाकी सब मैंने अखबार पढ़े थे, तो उनमें अगर जो भाषा है वो सुर उनके बदले नजर आ रहे हैं, और उनके सुर अभी इस हिसाब से लग रहे हैं कि हाँ भाई हम डीएस्केलेट करेंगे वगैरह। हालांकि चीन के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है, और जब तक वो स्टैंड ऑफ से पहले की पोजीशन पर वापस नहीं चला जाता, तब तक हमारा ये मानना कि चीन अपनी बात पर कायम रहेगा, वो मेरे विचार से सही नहीं होगा, क्योंकि उसको एक्शन ऑन ग्राउंड भी देखना पड़ेगा हमें कि जो वो बोल रहे हैं क्या वो एक्चुअली में करते हैं या नहीं। और इसीलिए ये जो डिसएंगेजमेंट अभी प्रोसेस की गई है उसमें पूरा प्रावधान रखा गया है कि भाई थोड़ा आप डिसएंगेज होंगे और उसके बाद मॉनिटर किया जाएगा। तो दोनों साइड डिसएंगेज होने के साथ मॉनिटर करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज लिया जाए। तो स्टेज वाइज डिसएंगेजमेंट का प्रावधान किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना देश की जो रिजॉल्व है, जो देश का इंटेंशन है, उसको जाहिर करता है कि भाई हम किसी तरीके से झुकेंगे नहीं, आंख नहीं झुकाएंगे, हाँ। पलक नहीं झुकाएंगे, हाँ। में आंख डाल के देखेंगे और छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। और लोगों, अब जो जवान हैं जो इस सिचुएशन में हैं इस समय, वो मेरे विचार से उनके लिए भी मनोबल बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम। बिल्कुल, दो बड़ी बातें जो आपने बताई हैं, वही रोहित सरदाना हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, दो बड़ी बातें। एक तो प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया है, संदेश ही नहीं, एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का खुद वहां पर पहुंचना ये बता रहा है कि भारत कितनी गंभीरता से पूरे मामले को ले रहा है। दूसरी तरफ हौसला अफजाई उन सैनिकों की जिन्होंने अपनों को खोया है, और प्रधानमंत्री का यह सांकेतिक रूप से वहां पर पहुंचना यह बताता है कि हिंदुस्तान वाकई पलक झपकाने को तैयार नहीं है चालबाज चीन के सामने। बिल्कुल अंजना, देखिए सीधे सीधे तौर पर जो सबसे बड़ा मैसेज जिसको आप कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। दूसरा, अपने सैनिकों को वहां जाकर इस बात का एहसास दिलाना कि इस देश का राजनीतिक नेतृत्व आपके पीछे खड़ा हुआ है। जो बात आप विल पावर की लगातार करते आए हैं राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ वर्षों से, वो विल पावर प्रधानमंत्री के इस दौरे में दिखाई देती है। जिस वक्त पूरा देश सो रहा है, अचानक प्रधानमंत्री के वहां पर लैंड होने की खबर आती है और प्रधानमंत्री उस फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, जिसको काफी कठिन, काफी टफ टेरेन इस इलाके का माना जाता है। वहां पर क्योंकि सैनिक बड़ी तादाद में होते हैं, उन सब सैनिकों से मिलना, फिर जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बताया गया है उसमें जो गलवान घाटी में शहीद हुए थे सैनिक, उनके अलावा जो साथी उनके घायल हो गए थे, जो अस्पताल में भर्ती थे, अब उनमें से कुछ ठीक हैं और कुछ अस्पताल में, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनके साथ हैं, आर्मी चीफ उनके साथ हैं। वहां जाकर सैनिकों के पीछे खड़े होना, ये न केवल अपने देश के सैनिकों को एक संकेत है, एक संदेश है, बल्कि चीन को यह सीधे सीधे तौर पर साफ साफ मैसेज है कि हमने अगर आपसे कहा है कि हम अपनी तरफ आंख उठाकर देखने वाले को जवाब देना जानते हैं, तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार भी खड़े हुए हैं। यह केवल कोई भाषणबाजी की बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर ट्विटर देखें, ट्विटर टाइमलाइन, तो कल उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि कल उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से बात की है, और वहां उन्होंने जो बातें की हैं उसके अलावा उसमें S-400 का जिक्र भी आया है, सूत्र बता रहे हैं। और साथ ही अभी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री होकर आए हैं वहां पर,
तो जिन हथियारों को लेकर डील हुई है, जिनकी खबर हम दिखा चुके अपने दर्शकों को लगातार 2 दिन पहले, उन हथियारों को लेकर भी भारत और रूस के बीच में लगातार बातचीत चल रही है। यानी कि हर मोर्चे पर भारत पूरी तरीके से इस समय तैयारी कर रहा है, कमर कस रहा है। और चीन की जो एक पुरानी आदत रही है हमेशा की कि थोड़ा बहुत आगे बढ़ो, उसके बाद आंख दिखाई जाए दूसरी तरफ से तो उसमें से आधा पीछे हट जाओ, तो आधा आप ही के कब्जे में रह जाता है। और धीरे धीरे करते 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 आप एक बड़ा एरिया किसी भी देश का कब्जा लो। भारत अब उस आदत को चीन की बदलने पर मजबूर करना चाहता है उसे। चीन को यह कहना कि आप अगर हमारी तरफ आंख उठाकर देखेंगे तो हमें जवाब देना आता है, उसकी तैयारियों का संकेत भी भारत ने सीधे सीधे तौर पर लगातार दे दिया। इससे बड़ा संकेत अस्थाना साहब मुझे नहीं लगता है प्रधानमंत्री ऐसे वक्त पर दे सकते थे। 3 दौर की बातचीत को कमांडर्स के बीच में हुई। पिछली बार की बातचीत के बाद चीन पीछे की तरफ हट रहा था, लेकिन हम एक तो उसकी हरकतों पर भरोसा नहीं करते जब तक वो पूरी तरह से अपने पुरानी स्थिति में, जो कि 5 मई से पहले की थी, जैसा कि पिछली बार भी कोर कमांडर्स की बातचीत में हुआ था, वहां तक नहीं पहुंचता है। पीएम का आज वहां पर पहुंचना ये बता रहा है कि न सिर्फ यहां पर जो पॉलिटिकल विल पावर है वो सेना के साथ है, बल्कि पीएम ये भी संदेश दे रहे हैं कि ये चालबाजियां चलेंगी नहीं। अगर आपके मुखिया के साथ, अगर आपके राष्ट्रपति के साथ हम अलग अलग शहरों में मुलाकात करके केमिस्ट्री बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो पीछे से जो ये चालबाज तरीका आपने अपनाया है उस पर प्रधानमंत्री खुद बड़ी गंभीरता से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट दिखना चाहते हैं। अस्थाना साहब। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और अगर आप देखें पुराना इतिहास से भी हम लोग कई चीजें सीखते हैं। आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि 62 में एक गैप था पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप के बीच में। अभी आप जिस हिसाब से अभी प्रधानमंत्री आगे गए हैं तो ये साफ संकेत है कि भाई अब इस किस्म का कोई गैप नहीं है। अगर प्रधानमंत्री बात सुन रहे हैं उस आदमी की जो उस रात वहां पर था, और जो भी लीडर मिलिट्री कमांडर हैं जिन्होंने नेगोशिएट किया है, जिन्होंने चीनियों से बात की, उनसे 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं, तो उससे कम्युनिकेशन गैप भी काफी हद तक कम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज मैं एक और चीज समझाना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर टीवी चैनल्स में ये कवर नहीं हुआ है। इस चीन का एक कारण है, वहां पे चीन की एक स्ट्रेटजी है कि भाई 2 कदम आगे जाके, जिसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंटल एनक्रोचमेंट स्ट्रेटजी, और उसके बाद 1 कदम पीछे आगे थोड़ा सा, जो अभी बता रहे थे सरदाना साहब कि वो इलाका उनका हो गया। अब उसमें क्या है कि इस इलाके में चीन के दिमाग में आया है कि जितनी भी ये जो पहाड़ियां हैं जो गलवान, जो श्योक रिवर के साथ में हैं और जो दिप्सांग के साथ में हैं, ये पहाड़ियां चीन एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मानता है अपना जो नेशनल हाईवे उसका 219 जो नेशनल हाईवे है उसको, क्योंकि इन पहाड़ियों के बाद में फिर थोड़ा प्लेन का इलाका शुरू हो जाता है और फिर डिफेंस लाइन उनकी कम हो जाती है। तो इसलिए चीन के दिमाग में ये रहेगा कि किसी ना किसी तरीके से मैं प्रॉमिस करके अगर मैं कुछ पहाड़ियां हत्या लूं इस पूरे पकड़ में, या जो भी ये कार्रवाई चल रही है आगे पीछे वाली जो उनकी नीति रहती है, और तो उससे मुझे फायदा हो सकता है। तो ये यकीन करना भी बहुत जरूरी है कि भाई वो पूरी तरीके से चला गया, क्योंकि जब तक चीन पूरी तरीके से प्री स्टैंड ऑफ स्टेज पर नहीं पहुंचाता तब तक हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये जो सिचुएशन है, और चीन जो कुछ भी बोल रहा है, रिकॉन्सिलेटरी नोट बोल रहा है और ऐसी भाषा बोल रहा है जैसे कि भाई भारत जो है वो एकदम से अमेरिका के खेमे में ना चला जाए, या भारत को मैं इतना भी धक्का ना दूं कि भारत एक जो है बड़ा मेरा दुश्मन के तौर पे मेरे सामने नजर खड़ा हो जाए आके, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सामरिक तरीके से भी एक मैसेजिंग है, और वो काफी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है प्राइम मिनिस्टर का वहां पहुंच। बिल्कुल, और कूटनीति के नजरिए से भी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रूस हो, सबके जरिए कैसे दबाव चीन पर बनाया जाए, इन सब की पहल पिछले दिनों हुई है। सीधे लिए चलते अपने दर्शकों को, अभिषेक बल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे लेह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आप वहां पर मौजूद हैं, कवरेज लगातार कर रहे हैं। क्या वहां पर लोगों को भनक थी? क्या सेना को जानकारी दी गई थी बीते दिन, या फिर आज अचानक सुबह में यह दौरा बना? दूसरी बात, सांकेतिक रूप से हम देखें तो आज पीएम का वहां पर पहुंचना बहुत बड़ा संदेश है, क्या बताएंगे आप? अंजना, पहले मैं आपकी दूसरे सवाल का जवाब दूंगा कि ये कितना बड़ा संदेश है। देखिए, अभी तक
सेना के अध्यक्ष यहाँ आ चुके थे, उससे पहले वायुसेना अध्यक्ष भी आ चुके थे। बात थी कि रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह आएंगे, लेकिन कल शाम को हमें बताया गया कि उनका दौरा रद्द कर दिया गया है और कोई अगली तारीख अभी तक तय नहीं है। और उसके बाद से यही उम्मीद थी कि आज सुबह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो ना तो सिर्फ ये बहुत बड़ा एक संकेत है और मैसेज है भारत के लोगों के लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है कि जो भारत की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कितने ज़्यादा गंभीरता से और नज़दीकी से जो ये स्थिति लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पर बनी हुई है लद्दाख में उसको देख रही है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ब्रीफिंग्स नहीं मिल रही थी, रोज़ उनको कम से कम दिन में 4, 5 या 6 अपडेट्स जाती थी। मैं खुद उनके घर 7 RCR के बाहर खड़ा हुआ हूं देर रात, जब पता चला है कि अंदर मीटिंग्स चल रही थी। लेकिन ये बहुत अहम होगा क्योंकि प्रधानमंत्री खुद उन कमांडरों से बात करेंगे जो ना तो सिर्फ टैक्टिकल लेवल पे इन ऑपरेशंस को संभाल रहे हैं, बल्कि चीनी सेना से बातचीत भी जिन्होंने की है। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जो है 14 कोर कमांडर, वो उन्होंने 3 अहम बैठकें करी हैं चाइनीज आर्मी के मेजर जनरल लियू लिन के साथ। तो उन बातचीत में क्या हुआ है उस पर जानकारी वो खुद देंगे। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय सेना का प्रिपेयर्डनेस है ऑपरेशनल लेवल पर, उसकी एक जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाएगी। अब जो अंजना आपने पहली बात कही थी कि क्या लोग यहाँ सरप्राइज हुए, ये अचानक से हुआ, जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी को भनक भी नहीं थी कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ सुबह पहुँचने वाले हैं। हालांकि सुबह के समय जब हमने ये पता करने की कोशिश की कि क्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत यहाँ पहुँच गए हैं, तो हल्का सा ऐसी अटकलें ज़रूर लग रही थी कि उनके साथ कोई और भी आ रहा है और ये VVIP विजिट इस वक्त है, इसलिए यहाँ के लोग उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं, बल्कि उस वक्त तक तो आ चुके थे और फॉरवर्ड एरिया में जा भी चुके थे। तो इस वक्त जैसा कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि ब्रिगेड कमांड लेवल पर उनकी बातचीत हुई है, जहां पर एक भारतीय सेना की ब्रिगेड है, वहां पे वो ट्रूप्स के साथ भी बातचीत करेंगे और इसके बाद माना जा रहा है कि वो ले के उस अस्पताल में भी जाएंगे जहां पर भारतीय सेना के वो वीर जवान जो 15 जून की खूनी झड़प में जो गलवान घाटी में हुई थी उसमें घायल हुए थे, उनसे पूछेंगे कि उनके हाल कैसे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है अंजना कि किसी जवान के लिए सेना के या किसी अफसर के लिए, यंग अफसर के लिए, अगर उनका सीनियर कोई कमांडिंग ऑफिसर, जनरल लेवल ऑफिसर पीठ थपथपा दे या हाथ मिला दे तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो खुद प्रधानमंत्री जब इनकी पीठ थपथपाएंगे तो आप जान सकती हैं कि ये जोश कैसा होगा। जोश कैसा होगा, इसी पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड हमारे साथ जीडी बख्शी साहब आप जुड़ रहे हैं। बख्शी साहब, आपके पास सीधा आते हुए, प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हैं, हौसला अफजाई पहले यहां पर वो लेह में कर रहे हैं और उसके बाद वहां पर भी जाएंगे जहां पर 15 जून की उस खूनी झड़प में हमारे सैनिकों ने एक तरह से उस झड़प में पूरा हिस्सा लिया था, हौसला अफजाई उनकी करेंगे। आपकी पहली प्रतिक्रिया, पीएम ने दिखाया है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यानी आगे से नेतृत्व करना देश के मुखिया का क्या अर्थ होता है? देखिए, सेना में कहा जाता है एक तगड़ा फील्ड कमांडर, एक फील्ड मार्शल रॉमेल जैसा फील्ड कमांडर वो होता है जो ऑन द स्पॉट पहुंच जाता है और खुद अपनी आंखों से देखता है क्या हो रहा है। ये सब ब्रीफिंग्स ठीक है, मिलती रहती है, नक्शे पे पता चलता रहता है, लेकिन ऑन द स्पॉट जाने का एक इलेक्ट्रीफाइंग इंपैक्ट होता है आसपास के सेना पर, कमांडरों पर, ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड। ये जो है एक बहुत बड़ा संकेत है। यू सी, मैसेजिंग केवल हमारी फौज को नहीं, ये तमाम देशवासियों को है, ये चीन को है, पाकिस्तान को है, ये दुनिया भर को है कि हम इसको हल्के में नहीं ले रहे। हमारे खुद प्रधानमंत्री जो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं देश का और दिन से रात वो लगे रहते हैं देश सेवा में, वो खुद जाके फ्रंट लाइन पर विद द लीडिंग ट्रूप्स पहुंच गए हैं। और देखिए, पहले भी प्रधानमंत्री जाते रहे हैं बड़ी लड़ाइयों के बाद, लेकिन नॉर्मली सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए जब लड़ाई खत्म हो जाती है तब उनके दौरे किए जाते हैं ट्रूप्स के साथ, उनको शाबाश देने के लिए। ये 65 में लाल बहादुर शास्त्री, 71 में अपनी इंदिरा गांधी जी और फिर कारगिल युद्ध में हमारे तब के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी वगैरह, ये सारे जो VVIPs हैं, इनके
लड़ाई के पश्चात इनके विजिट होते हैं, ताकि सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रख लिया जाए। ये तो साहब हॉट है, अभी कॉन्फ्रंटेशन ऑन है, और प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना एक बड़ा ठोस संकेत है। और ना केवल वो हौसला अफजाई करने जा रहे हैं, हाथ मिलाने जा रहे हैं, देखिए उनके एक्शन से कुछ और भी संकेत गया है। अभी 18,000 से ज्यादा करोड़ के वहां पे 10 मिग 29 सॉरी Su-30 और 21 मिग 29 4.5 जनरेशन फाइटर हम रूस से खरीद के ला रहे हैं टॉप स्पीड आपको पे। हम टोकना चाहेंगे सर, आप भी सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी। इस पूरे मामले में, इस खूनी झड़प में जो शहीद हुए थे, उनकी पत्नी हमारे साथ सीधा इस वक्त जुड़ रही हैं और कर्नल संतोष की पत्नी हमारे साथ जुड़ रही है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा लम्हा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री आज खुद सरहद पर पहुंचे हैं और वो सैनिकों से मिल रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी अपनी तरफ से? पूरा देश आपको इस वक्त सुन रहा है। हेलो जी, आप क्या कहना चाहेंगी? प्रधानमंत्री आज उस दौरे पर सीधे लेह में इस वक्त मौजूद है, तमाम जो सैनिक हैं उनसे मिल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? हेलो, मैं बात कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज ऑन एयर जा रही है, पूरा देश आपको सुन रहा है आज तक के जरिए। अपनी बात कहें प्लीज। हाँ, हेलो हेलो जी वी आर एक्सपेक्टिंग पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ नेशन। मैम प्लीज बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ ma'am, little emotional. Just 1 minute, please. Just hold on. Lord, please hold on. As a common man, strength in army, Ma'am, I'm sorry. Santosh is little emotional here. Please. Hello. Can you बिल्कुल, हम understand आपकी me? बात This is समझ Mukesh. सकते हैं। बहुत भावुक लम्हा ये होगा। आप बता सकते हैं कि आप कौन हैं और अगर आप उनके बिहाफ पर बोलना चाहें, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है। एक ऐसे शहीद जिन्होंने पूरे अपनी टुकड़ी को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहा जाता है, उसमें चीन के खिलाफ अपनी जान की शहादत दी थी। पूरा देश नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। आज प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हैं। आप अपना परिचय देकर अगर अपनी बात कहना चाहें प्लीज। मैम, संतोषी की तरफ से कर्नल संतोष बाबू वाइफ मैम संतोषी की तरफ से मैं उनका ब्रदर बोल रहा हूँ। मैं मुक्तेश्वर में। जी। तो संतोषी ट्राइंग टू से फर्स्ट ऑफ ऑल, मोदी जी ने अभी जो लद्दाख पर्यटन जो हुआ था, शी इज हैप्पी एंड शी इज एक्सपेक्टिंग ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू द आर्मी नाउ. देयर इज अ मॉरल सपोर्ट. एट द सेम टाइम शी इज एक्सपेक्टिंग स्ट्रेंथनिंग आवर आर्मी टीम. पर्सनली जब मोदी साहब ने वहाँ पे गया, डेफिनेटली वी विल एक्सपेक्ट द पीस एंड स्टेबिलिटी इन दैट रीजन, बिकॉज any kind of fighting and war situation is not good for both the countries. Maybe China की भी हो, भारत की हो, लेकिन in the interest of the nation we should not compromise our self-respect. And whatever the sacrifice कर्नल संतोष बाबू जी ने हम पूरे देश को दिया था, we should not forget his sacrifice. It's a supreme sacrifice. There is a big loss. As a common man, she is expecting definitely peace and stability in the region, Ladakh and Leh Ladakh region. अगर ऐसी सिचुएशन जब आएगा, we should, every soldier should be ready to face the situation in full strength and full bravery. साहसी की तरफ से संतोष बाबू की नाम पे everybody should be able to fight, okay, in the interest of the nation. That is what she is trying to say. She's just little cool down now. मैं उनको अगर 1 मिनट उनसे बात कर रहे हैं तो मैं देता हूँ, because she is trying to convey to me. I am उनकी तरफ से बोल रहा हूँ. She is online now. 1 मिनट मैम. जी बिल्कुल, जरूर। संतोषी जी, संतोषी जी, मुझे पता है आप बहुत भावुक हो रही हैं, भावुक लम्हा है आपके लिए, लेकिन क्या संदेश देना चाहेंगी आप? संदेश यही है कि अपना आर्मी से
बहुत स्ट्रेंथ है. दे आर वेरी ब्रेव, दे कैन हैंडल. एंड मोदी जी भी वहाँ पहुँच गए तो अपना आर्मी तरफ को भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है. तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि डोंट लूज द होप एंड डू whatever the best. संतोषी जी, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जो हमारे शहीद वहां पर हुए हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. सुप्रीम सैक्रिफाइस, जिसे सर्वोच्च बलिदान कहा जाता है, अपनी जान का दिया है कर्नल संतोष ने. पूरे देश को फक्र है. आपका भी नाम संतोषी है. इस भावुक लम्हे पर क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह से याद करना चाहेंगी अपने पति के उस सर्वोच्च बलिदान को, या फिर पीएम के इस विजिट पर? ये बलिदान वेस्ट नहीं होना चाहिए. जी, मुझे लगता है आपके लिए बहुत भावुक लम्हा है ये. जी जी, अगर आप कुछ बोलना चाहे तो बोल सकती हैं, वरना जैसा आपको सुविधा हो. जी, बस जो भी ऑपरेशन होगा तो जीत के वापस आना है. बस मेरा यही फाइनल. मैं मोदी जी को भी यही बोलना चाहती हूँ कि जैसा भी है हम जीत के वापस आना है. At any cost, we have to win the situation in the interest of nation. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. हमारे साथ संतोषी जी जुड़ी हुई थी और उनकी हुंकार आपने सुनी. आवाज जरूर भावुक है, लेकिन इससे बड़ा बलिदान कोई सैनिक देश के लिए दे नहीं सकता है. और कर्नल संतोष की पत्नी खुद संतोषी जी आकर कह रही थी कि जीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है. हर सैनिक ये ठान ले कि जो सुप्रीम सैक्रिफाइस, सर्वोच्च बलिदान कर्नल संतोष बाबू ने दिया है, उसको वो सार्थक साबित करे. यही उनका भी कहना है और यही पूरे देश की भावना है. मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने आज संतोषी जी, उनकी पत्नी की आवाज को सुनकर अपने अंदर एक भावुकता नहीं महसूस की होगी, समझा नहीं होगा उस दर्द को जिससे एक परिवार गुजरता है. लेकिन उस दर्द से भी बड़ा उनके लिए देश होता है. देश और देश के लिए बलिदान जो एक सैनिक करता है उसका क्या अर्थ है, यही बताने के लिए आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं. हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड द्विवेदी साहब भी जुड़ गए हैं. द्विवेदी साहब, आपने भी सुना होगा संतोषी जी को, कर्नल संतोष बाबू. और जब भी किसी टुकड़ी का खुद जो कमांडिंग ऑफिसर वहां पर कर्नल साहब थे, उनकी इस तरह से खूनी झड़प में हत्या हुई थी, शहादत हुई थी, उसके बाद जबरदस्त आक्रोश और गुस्सा था. उनकी पत्नी भी आज यही कह रही है कि जीत ही विकल्प है, और प्रधानमंत्री को भी वो कह रही है कि उनका जाना मायने रखता है. द्विवेदी साहब. देखो अनिता जी, मैं इसी बात को जो संतोषी जी मैडम ने बोली है, मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा. देखो, फौज में एक कहावत है कि लड़ाई तो हथियारों से लड़ी जाती है पर जीती जाती है कमांडर्स, जवानों और लीडर्स के साथ. तो ये जो एक भावना होती है जीत की, इसी से एक पलड़ा जो है उसको बदला जाता है. क्योंकि हथियार ही नहीं, ये जो जज्बात होता है जवानों की वीरता का, उसी से लड़ाई जीती जाती है. अभी ये मोदी जी का जो विजिट है, मैं इसको आपको 2-3 इसके बातें बताना चाहता हूँ. देखो, जब आप वॉर रूम में होते हैं, दिल्ली में होते हैं, तो आपको एक तस्वीर मिलती है. जब आप ऑपरेशन कमांडर उनके साथ बात करते हैं, मैं इस इलाके में काफ़ी सर्विस कर चुका हूं, तो आपको एक दूसरी तस्वीर मिलती है. और ये बहुत ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल इंटेंट है जो आपके लीडर्स का और जो आपकी ऑपरेशन इंटेंट है, उन दोनों में एक तालमेल होना चाहिए. तो ये जो मोदी जी हैं, जब आप कमांडर से खुद बात करेंगे तो इससे पता लगता है कि उनका इंटेंट जो है सीधे कमांडर्स को जाता है, और कमांडर उनकी भाषा सीधी जो है ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं. क्योंकि आपको पता है शी जिनपिंग जो है वो पीएलए के कमांडर हैं, वो सीधे अपने वेस्टर्न थिएटर कमांडर से बात करते हैं. और ये जो बहुत ज़रूरी है कि कमांडर्स को खुद अपना पॉलिटिकल इंटेंट बताना. दूसरा, इससे बहुत बड़ा संकेत मिलता है पूरे विश्व को, शी जिनपिंग को. देखो, ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है और भारत इसको बहुत मजबूती से संभालेगा और हम चीन को जहां से आए हैं वहां पीछे हटाएंगे. तीसरा, जो जवानों का मनोबल है, मैं खुद सियाचिन में था, मुझे पता है कि जब कमांडर, जब सीनियर लीडर आते हैं तो कितनी खुशी होती है, कितना उसमें एक मनोबल बढ़ता है. इससे पता लगता है कि देश जो है वो सारा आपके पीछे है. और मेरी आखिरी बात ये बताना चाहता हूं कि देखो, हथियार
एक सेकंड आपको टोक रही हूं सर, ये ताजा तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं सीधे लेह से, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और सेना का ये हेलीकॉप्टर फिलहाल दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे तस्वीरें और जानकारी आती है हम आपको बताएंगे। सैन्य अफसर इस वक्त भी प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं। लेह पहुंचने की ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो वहां पर पहुंचे और एक तरफ सीडीएस बिपिन रावत, दूसरी तरफ आर्मी चीफ एमएम नरवणे, दोनों उनके साथ मौजूद थे। हिंदुस्तान के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है जिसका जिक्र जीडी बख्शी साहब भी कर रहे थे। देखिए, मैप के जरिए सब कुछ प्रधानमंत्री को समझाते हुए, बताते हुए वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की सीधी ब्रीफिंग करते हुए आपको वहां पर अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। पीएम की यह कोशिश है, वहां पर ऐसे वक्त पर पहुंचे हैं जिसका जिक्र जीडी बख्शी साहब भी कर रहे थे। देखिए, ऐसे वक्त पर जब यह विवाद कायम है, हॉट बना हुआ है, जैसा कि खुद जीडी बख्शी साहब बता रहे थे, ऐसी परिस्थिति में पीएम का पहुंचना बहुत बड़ा संकेत है। ऐसे वक्त पर वो दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे वो आगे से अपनी सेना के साथ वहां मौजूद रहकर नेतृत्व कर रहे हैं। और यही तस्वीरें भी बता रही हैं। आज आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और उसके बाद उन्हें पूरी जानकारी दी जा रही है। जो समझ में आ रहा है वो यही कि एक मैप के जरिए शायद उन्हें तस्वीरें समझाई जा रही हैं, पूरा इलाका दिखाया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री के वहां पर पहुंचने की तस्वीरें और जानकारी जो उन्हें प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग देते हुए वरिष्ठ सैन्य अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। एलएसी पर तनातनी के बीच में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा दौरा है जो ऐतिहासिक है कई मायनों में। सीडीएस और आर्मी चीफ दोनों उनके साथ, और यहां आगे बढ़कर जो सैन्य अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, जो पूरे मामले को वहां पर संभाल रहे हैं, ऐसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हुए, जो ईजल पर आप देख रहे हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है कि बोर्ड है, उस पर प्रधानमंत्री को पूरी बातें समझाई जा रही हैं। जनरल बख्शी, आपसे मैं कमेंट चाहूंगी। ये ताजा तस्वीरें आई हैं जहां पर जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं वो पीएम को ब्रीफ कर रहे हैं, और आपने कहा कि किस तरह से ऐसे वक्त पर जब परिस्थिति अभी भी एक तरह से कह सकते हैं आप गर्म है सरहद पर, ऐसे वक्त पर ये पीएम का दौरा है और वो भी अचानक पहुंचना, सेना के साथ खड़े दिखाई देना, पूरे विश्व को संदेश है कि हिंदुस्तान पलक झपकाने को तैयार नहीं है। एब्सोल्युटली। लेकिन उसके पहले अगर आप मुझे इजाजत दें, I'd like to salute the wife of कर्नल संतोष बाबू, a great military hero, जिसने led from the front, और वही लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो ही, जैसे कि आपने बताया, वो यहाँ दिल्ली में वॉर रूम में डायरेक्टरेट जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस में उनकी ब्रीफिंग हो सकती है, लेकिन वो मौके पे पहुंचे हैं लाइक अ गुड फील्ड कमांडर। ही इज गॉन देयर टू गेट अ फील, एक भाप जाता है। एक अगर जब सीनियर कमांडर आगे जाता है, बिल्कुल अग्रिम मोर्चे तक वो जाता है, ट्रूप से मिलता है, जो घायल है उनकी पीठ थपथपाता है, हाथ पकड़ता है, आंखों में आंखें डाल के गले लगाता है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो जाके उनकी बहादुरी की दास्तान को अपनी आंखों से देखता है, कहाँ हुई, कैसे हुई। वो फील्ड कमांडर एक इलेक्ट्रीफाइंग इम्पैक्ट अपने ट्रूप्स पे डालता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो विजुअल्स हैं, ये ना सिर्फ भारतवर्ष में देखे जा रहे हैं, ये चीन में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, रूस में, दुनिया भर में ये विजुअल्स जा रहे हैं। और एक सिग्नल जा रहा है, देखिए साहब, हमें बेवजह मत छेड़िए, हमें बेवजह मत तंग करिए। हम तो कोरोना से लड़ रहे थे, अपने लोगों को बचा रहे थे। ये जबरन जानबूझकर ये जो तमाशा क्रिएट किया गया है, और ये तमाशा अभी तक तो तमाशा था, लेकिन 15-16 की रात को एक बहुत भद्दा रूप ले लिया इसने। एक कर्नल और 20 जवान शहीद हुए, जिस शहीद की पत्नी को आपने, विधवा को आपने अभी देखा, और भावुक रो रही, आंसू नहीं रुक रहे बेचारी के, घाव लगे हैं, फिर भी वो देखिए कह रही थी कि जो करना है हम करेंगे। वो लड़कों की तरफ से आश्वासन दे रही है आपको। ये इलेक्ट्रीफाइंग है। ये एक मैसेज है चीन को, ये एक मैसेज है पाकिस्तान को, जिसने 20,000 ट्रूप्स गिलगिट बाल्टिस्तान में, जैसे कि गिद्ध या सियार या हाइनास,
जब दो शेर लड़ रहे होते हैं तो पीछे से दुम काटने की कोशिश करता है, वैसे वो उसने अपने ट्रूप्स वहां लगाए हैं और अपने अल बदर वगैरह जो उसके टेररिस्ट ग्रुप्स वो चीन को ऑफर कर रहा है। ना पाकिस्तान की फौज लड़ सकती है ना चीन की फौज लड़ सकती है, वो टेररिस्ट ही आगे करके सलवार कमीज वाले भेजते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का लेह लद्दाख जाना, वहां हमारे ट्रूप्स का हौसला अफजाई करना, मोरल बूस्टिंग करना और सिचुएशन का जायजा लेना बहुत अहम संकेत देता है। और ना केवल ये एक सांकेतिक जेस्चर है, इट्स नॉट जस्ट जेस्चर टू द ट्रूप्स, ये भी उनको बताया जा रहा है कि साहब 18,000 से ज्यादा करोड़ के फाइटर जेट्स आ रहे हैं, आपके 10 Su-30 और 21 MiG-29 जहाज अभी रूस से सौदा हो गया है, वो जल्द से जल्द आएंगे। 6 रफाल आपके मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के साथ वो जुलाई के अंत के पहले पहुंच जाएंगे। वो फ्लाई इन करके आएंगे और बिल्कुल लड़ाई की तैयार हालत में वो होंगे। इजराइल से हमारे पास वो एयर डिफेंस मिसाइल्स लेटेस्ट आ रहे हैं। अमेरिका हमको जो है वो असला दे रहा है, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन एक्सेलिबर, हमारी जो M777 मीडियम तोपे हैं उनके लिए। और जापान ने अभी नेवल एक्सरसाइज की है भारत के साथ। ये दुनिया को संकेत देता है कि देखिए साहब, भारत के बहुत सारी विश्व भारत के साथ है। तंग आ गया है वो इस देश से जिसकी देन है कोरोना की बीमारी पूरी दुनिया को। चीन की देन है, इसमें क्या शक है किसी को। ये चीन की देन है ये कोरोना, जिसके चलते कोई 8-9 मिलियन लोग तो साहब संक्रमित हुए हैं और लाखों की तादाद में मारे गए हैं बेचारे। हमारे देश में, अमेरिका में, यूरोप में, दुनिया भर में, रूस में ये बीमारी चीन ने फैलाई है। इट्स अ चाइनीज वायरस, वुहान वायरस, किसको क्या शक है। ऐसे टाइम में पूरी दुनिया बड़ी इससे कुपित है कि चीन जो है ऐसे टाइम में वो अपने लोगों का ख्याल करने के बजाय वो चारों तरफ घुड़कियां दे रहा है, कभी साउथ चाइना सी में, कभी ताइवान के बरखिलाफ, कभी जापान के बरखिलाफ ईस्ट चाइना सी में, और अब तो साहब वो चढ़ाया है भारत के ऊपर। बेवजह बिन मांगे वो जो है वो यहाँ पे पंगे लेना चाहता है, वो हमें डराना चाहता है अपनी फौजें दर्शा के, वो हमारे ऊपर बेवजह आक्रामक कार्रवाइयां कर रहा है, पाकिस्तान को उकसा रहा है, नेपाल को उकसा रहा है कि सब भारत को कोरोना के टाइम में तंग करो। उसका ख्याल था कि कोरोना के टाइम में हमारे ठंडे पसीने छूट जाएंगे, हम आत्मसमर्पण कर देंगे उसकी घुड़की से। जवाब मिल गया। और अभी तो साहब बाकी है, ये तो ट्रेलर है, जो देखा है चीन ने अभी तक ट्रेलर है। और अगर चीन बेवजह तंग करेगा तो साहब उल्टे बांस बरेली को पड़ जाएंगे। ये संकेत है वहां पे कि हम इसको हल्के में नहीं ले रहे, हम इसको मजाक की तरह नहीं ले रहे कि हर साल एक तमाशा चीन करता है हम भी तमाशा देखें। हम तमाशा देखने वालों में तमाशबीन नहीं है। आपको तकलीफ होगी बेवजह दुनिया को तंग करने की, बेवजह भारतवर्ष के लोगों को तंग करने की, हमारे यहां लोगों को शहीद करने की, हमारी फैमिलीज का दिल दुखाने की। आपको कीमत देनी पड़ेगी साहब। ये मजाक नहीं है कि एक कर्नल शहीद हो गया और 20 जवान शहीद हो गए, तभी तो प्रधानमंत्री जी वहां खुद गए, ये बता देने के लिए कि वी आर नॉट टेकिंग इट लाइटली। यू कैन नॉट टेक इट लाइटली। अब हर साल आके छेड़े साहब, हम शांति का ठेका हमने ले रखा है क्या? हम ही को हर बारी सर झुकाना, कौटाव करने की आप समझते हैं? वो भी भारत जैसा देश, क्या समझा है आपने? ये फिलीपींस है, छोटा सा देश जो घबरा जाएगा, तर कांप जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस जीत भी जाएगा तब भी बेचारा पीछे हट जाएगा क्योंकि चीन की ताकत बहुत ज्यादा। अरे साहब, हमारी ताकत कोई कम नहीं, और आपके साथ अपने आप को बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा पर्याप्त है। और अगर दोनों ये देश हाइना की तरह मिलकर भी आना चाहते हैं तब भी हम दांत खट्टे करने की ताकत हमारे पास है। मादा पॉलिटिकल विल ये दर्शा दिया गया है वहां पे लद्दाख, लेह में, लद्दाख में। पॉलिटिकल विल हैज बीन एग्जिबिटेड टू चाइना, टू पाकिस्तान, टू द होल वर्ल्ड। ये साहब हर साल आके छेड़खानी करना, ये सिलसिला बंद करना पड़ेगा, तमाशा बंद करना पड़ेगा। बाउंड्री पे आप आइए, इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं।
तंग आ चुके हैं। 53 साल से इस बॉर्डर पे शांति थी, उसको भंग करना जरूरी था चीन के लिए। चीन ने खत्म कर दिए हैं वो अकॉर्ड 1993 का, 1996 का। उसने फायर तो नहीं खोला बड़ी चतुराई से, लेकिन आयरन रॉड, चाकू, छुरी, बेसबॉल बैट जिसपे ताल लपेटी हुई है, घातक हथियार है, पत्थर नुकीले वहां उसने इस्तेमाल किए और हमारे एक कर्नल और 20 जवान शहीद किए हैं। कोई ये थूका चाट जाएगा क्या आप समझते हैं? यही बताया जा रहा है प्रधानमंत्री के विजिट से। ये क्लियर संकेत है चीन को कि साहब देखिए, अब आप समझ जाइए, अब आप समझ जाइए। चीन वहां पे अड़ने की कोशिश कर रहा है कि हम 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 6th मैकेनाइज्ड डिवीजन जो शिनजियांग में रहती है, 4th हाईलैंड मोटराइज्ड डिवीजन चीन की जो शिनजियांग में रहती है, वो लद्दाख में क्या कर रही? क्यों आप आगे लाए? उसको पीछे हटाइए, जैसे अप्रैल में जहां थी वहां पहुंचा दीजिए। ये सबसे बड़ा आप खतरा पैदा कर रहे हैं भारत के लिए, और ये खतरा हम आराम से नहीं इसको सहन कर जाएंगे कि आप जब चाहे हमको हमारे ऊपर दबाव डालें, सैनिक दबाव डालें, मनोवैज्ञानिक दबाव डालें। और अब तो आपने लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये कोई सहेगा, कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश? ये संकेत है हमारे प्रधानमंत्री जी के वहां जाने का। वी विल नॉट टेक दिस लाइन डाउन। हम आपका थूका नहीं चाटेंगे, हम वापस देंगे साहब। करारा वार, पलटवार होगा अगर आप दुस्साहस करते हैं, जरूरत से ज्यादा आप जो है हमें तंग करते हैं। कोरोना के काल में आप ये समझ के कि भारत बिल्कुल घबरा जाएगा, भारत लड़ेगा नहीं। अगर आप ललकार देंगे, उकसाएंगे, नहीं होगा ये। और वो जो विधवा के आंसू, संतोषी बहन के आंसू बेकार नहीं जाएंगे। वो रो रही थी आज टीवी पे, हम सबने देखा। और ये हम लोग सहन नहीं है भारतीयों को कि बेवजह आप आके लोगों को मारे जाने ले। एक तो ऐसे कोरोना से जान जा रही है जो कि आपकी देन है। कोरोना से जाने जा रही है। 50-60 हजार के ऊपर तो हमारे देश में जा चुकी है जाने। 8-9 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हमारे देश में, ये तो आपकी देन है। अब आप हमारे लोगों को लड़ाई में जंग करना चाहते हैं ऐसे टाइम का फायदा उठा के। क्यों कर रहा है चीन? इसीलिए कर रहा है कि ये उसकी चाल थी, ये पूरा कोरोना का तमाशा। तभी तो वो तैयार था, युद्ध की तैयारी लेके बैठा था। बाकी लोग तो अपने लोगों के बचाव में जुटे हैं। क्या वजह है चीन चारों तरफ आक्रामक तेवर दिखा रहा है? कभी इस पे घुड़की, कभी उस पे घुड़की, बंदर घुड़की, कभी इधर, कभी जापान के साथ, कभी वियतनाम के साथ, कभी ताइवान के साथ, कभी भारतवर्ष के साथ। साहब आपको लेने के देने पड़ रहे हैं, हमने नहीं शुरू किया। बिल्कुल। चीन तो सर खैर पिछले कुछ महीनों में पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, इसीलिए बहुत अचरज की बात नहीं है जब कई देश शी जिनपिंग की तुलना हिटलर से कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अस्थाना साहब और द्विवेदी साहब के पास जाऊं, रोहित, क्या अर्थ है प्रधानमंत्री के आज वहां पर सैनिकों के बीच पहुंचने का? वो साफ पता लगा जब कर्नल संतोष बाबू की पत्नी संतोषी भावुक हो गई, शब्द नहीं निकल रहे थे। एक पत्नी जिसे बड़े ही वीरता के साथ बताया कि जीत के अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारी सेना के पास, और जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे इस परिस्थिति में। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वहां पर परिस्थितियां जल्द से जल्द सामान्य हो, यह समझना भी जरूरत है। जिस तरह से वो भावुक हुई पीएम के वहां पहुंचने से, यह बताता है कि एक फौजी के लिए, एक शहीद हुए सैनिक के परिवार का क्या, परिवार के लिए क्या मायने हैं पीएम के दौरे के। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो कभी युद्ध नहीं चाहता। भारत ने कभी किसी पर युद्ध थोपा नहीं है, लेकिन भारत ने एक बात हमेशा से कही है कि हम अपनी संप्रभुता पर, अपनी अखंडता पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आने देंगे, और जो कोई ऐसी कोशिश करेगा उसको करारा जवाब देने में हम सक्षम हैं। और उसी हरकत का चीन की जवाब देते हुए कर्नल संतोष बाबू, जो कि उस पलटन को लीड कर रहे थे, जिसमें पलटन के कमांडर को पिता का दर्जा होता है, वो लीड करते हुए मारे गए और उनकी टीम के 20 जवान भी शहीद हुए। आपने जब उनसे बात करने की कोशिश की, संतोषी जी से मैं सुन रहा था, एक बार उन्होंने बोलना चाहा, दूसरी बार बोलना चाहा, तीसरी बार उनके परिवार के सदस्य ने फोन लेकर आपको बताया कि वो अभी भावुक हैं, अभी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। उसके कुछ मिनट बाद देखिए उन्होंने अपना हौसला जुटाया, पूरी ताकत इकट्ठी करके, क्योंकि वो जानती थी पूरा देश उनको सुन रहा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं उनको करारा जवाब दिया जाए, और साथ ही ये भी जोड़ा
कि हम ये भी चाहते हैं कि वहां पर तनाव की स्थिति जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि उनके जैसे और जो जवानों के बाकी परिवार हैं वो चैन की सांस ले सकें, जिनकी सांस अटकी हुई है बिल्कुल कि अब जाने क्या होगा, तब जाने क्या होगा, पता नहीं कब कैसी खबर उस इलाके से आ जाएगी, वो थोड़ी सी राहत की सांस ले पाएं। इसका संकेत उनकी बातों में साफ तौर पर महसूस किया गया अंजना। लेकिन बख्शी साहब अभी जो सारी बातें बोल रहे थे कि चीन को भारत की तरफ से प्रधानमंत्री का जाना एक बहुत बड़ा मैसेज है, पाकिस्तान को बहुत बड़ा मैसेज है, अंतरराष्ट्रीय जगत को बहुत बड़ा मैसेज है। मैं द्विवेदी साहब से एक चीज पूछना चाहता हूं। द्विवेदी साहब, दुनिया भर को आप मैसेज दे रहे हैं, लेकिन जब आप ये जानते हैं कि प्रोपेगेंडा इस वॉर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, जब आप चीन के खिलाफ खड़े होते हैं, आपका मुख्य विपक्षी दल ये कहे कि प्रधानमंत्री लद्दाख क्यों नहीं गए, लेह क्यों गए, जिस जगह गए वो तो स्टैंड ऑफ की जगह से 250 किलोमीटर दूर है, यहां जाने का क्या मतलब है, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं वो दुनिया को। और इंदिरा गांधी जब गई थी लेह में, तब तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, अब ये जाएंगे तो क्या कर दिखाएंगे? क्या ये चीजें कल को ग्लोबल टाइम्स की सुर्खियों का हिस्सा नहीं बनेंगी? देखिए, अगर आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं आपको थोड़ा सा परिचय करना चाहता हूँ कि ये जो अभी संतोषी जी ने एक मैसेज दिया देश के लिए, जो एक जवान है, फौज है, वो सिर्फ लड़ती है जीतने के लिए, हमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होती है, सिर्फ जीत ही होती है लड़ाई के मैदान में, और उसी के मद्देनजर रखते हुए हम मैदान में जाते हैं और जीत कर आते हैं। ये हमारी एक परंपरा है। दूसरी बात, देखो, मैं चीन के अंदर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी से जानता हूँ, चीन एक बहुत चालाक देश है और ये बार बार धोखा देता है, भारत को नहीं पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है। 62 में इसने धोखा दिया और हमारे प्रधानमंत्री वुहान गए, उनको यहाँ मामल्लापुरम में बुलाया और हम चाहते थे कि हमारा शांतिपूर्वक ये जो है सीमा का विवाद टल जाए, पर नहीं, चीन की एक पॉलिसी है, वो धीरे धीरे निगलता है, निगल के फिर वो टेबल पर आता है बातचीत करने के लिए, और जो निगला है उसको वो हजम करना चाहता है। अभी यही चाल अभी चीन ने यहाँ चली, उसका एक बहुत मकसद था, ये शी जिनपिंग की पूरी प्लानिंग थी कि जाके फिंगर के एरिया में कब्जा करो, गालवान एरिया में कब्जा करो और देवसान एरिया में भी भारत को आंखें दिखाओ। ये एक बहुत अच्छी वेल प्लान स्ट्रेटेजी थी और ये जो स्ट्रेटेजी है वो कुछ हद तक उनकी कामयाब हो गई है, पर उनको आगे ये नहीं पता था कि भारत का क्या जवाब मिलने वाला है। देखो, जब प्रधानमंत्री देश के आपके पूरी आगे बॉर्डर पर जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है दुनिया के लिए, हमारे दुश्मनों के लिए, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए, हमारे देशवासियों के लिए और हमारे भारत के जवानों के लिए, कमांडर्स के लिए। जब वो खुद आके वहाँ खुद जायजा ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई एक्शन होगा। ये नहीं है कि वो आके यहाँ सिर्फ हाथ मिलाने आए हैं या पीठ थपाने आए हैं, वो अपना एक जो पॉलिटिकल इंटेंट है वो अपने कमांडर्स को क्लियर करने आए हैं कि ये मेरा पॉलिटिकल इंटेंट है, आप इस तरह से अपनी प्लानिंग करिए और ये हमें जो चीन आया है उसको वापस करना है। ये सबसे पहला है उनका इंटेंट है। दूसरी बात, देखो, चीन के साथ जब भी आप वार्तालाप करते हैं, जब भी चीन का डील करते हैं, लंबी डीलिंग होती है, ये एक आधे दिन में मामला खत्म होने वाला नहीं है। चीन का कोशिश होगी कि LAC को बदलना, जो उसने नया इलाका लिया है उसको द्विवेदी साहब, और ये हमेशा चीन की चाल रही है, वो चाहता ही नहीं कि LAC पर जो मामला है वो पूरी तरह से सुलझ जाए, उलझा कर रखने में ही वो अपना फायदा देखता है। लद्दाख के मसले पर चीन के साथ संवाद के बावजूद भारत अब पूरी तरह आक्रामक रुख तैयार कर चुका है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत हर पल तैयार है। पूरे लद्दाख में LAC पर चीन के खिलाफ सैन्य तैयारियों के बीच आज तक को पता लगा है कि भारत के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को भी लद्दाख में तैनात कर दिया गया है। लद्दाख में चीन के शत्रुतापूर्ण रवैये के बीच भारत भी इंच इंच जमीन की रक्षा के लिए मैदान में डटा है। देश की अखंडता और संप्रभुता की शपथ पूरी करनी है, इसलिए अग्निपथ पर चलने को तैयार हैं हम।
लद्दाख में चीनी सैनिकों के आमने सामने डटे भारतीय जांबाजों का साथ देने के लिए स्पेशल फोर्सेस की तैनाती हो गई है। मौजूदा हालात में चीन जैसी चालाक सेना पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता और इसीलिए पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडोज को तैनात किया जा रहा है। अपनी मारक क्षमता की वजह से ये दुनिया के बेहतरीन सैनिक माने जाते हैं। कई मौकों पर इन्होंने दुश्मन को चौंकाया है। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने कई आतंकी कैंपों को निस्ते नाबूद किया और अब पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में तैनात होकर ये चीन को उसी की भाषा में जवाब देंगे। पैरा स्पेशल फोर्सेस को अलग अलग ठिकानों से लद्दाख भेजा गया है। स्पेशल फोर्सेस ने ही पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। पाकिस्तान के साथ साथ चीन फ्रंट पर इनकी तैनाती मामले की गंभीरता को जता रही है। इन स्पेशल कमांडोज को उनकी संभावित भूमिकाओं की पूरी जानकारी दे दी गई है। स्पेशल फोर्सेस खास ट्रुप्स होते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और काबिलियत की वजह से ऐसे टास्क कर सकते हैं जो इनसे 20 गुना फौज में नहीं कर सकती। ये हर फौज में स्पेशल ट्रुप्स होते हैं। इनको स्ट्रेटेजिक ट्रुप्स फोर्सेस बोला जाता है। जो अपना जो काम करते हैं उसका एक फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है दुश्मन पे और या लड़ाई पे। ये सारे बैटल हार्डन ट्रूप्स है और इन्होंने, अगर आप याद करें तो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें भी एक स्पेशल फोर्सेस बटालियन को एम्प्लॉय किया गया था। तो ये जो बटालियंस है ये टिबेट जैसी जगह में, माउंटेनस जगह पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ बटालियंस ऐसे हैं जो ज्यादा स्पेशलाइज्ड है माउंटेन वॉरफेयर के लिए। भारत के पास 12 से अधिक स्पेशल फोर्सेस की रेजिमेंट है जिन्हें मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों में ट्रेनिंग दी जाती है। रेगिस्तान, पहाड़ और जंगल में युद्ध में उन्हें पारंगत किया जाता है। जम्मू कश्मीर में तैनात रही स्पेशल फोर्सेस की यूनिट लेह और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में वॉर गेम में हिस्सा लेती रही है। इन कमांडोज की जाबाजी अब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान देख चुके हैं। अब जरूरत पड़ी तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पैराड्रॉप कर उतरेंगे और दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे। दरअसल कई पोजीशंस पर चीन भौगोलिक स्थिति की वजह से 19-20 में भारत पे 20 पड़ता रहा है। संघर्ष की स्थिति में उसके सैनिक फटाफट पहुंचते रहे हैं, लेकिन अब भारत उड़ के अपने दुश्मन पर वार करेगा। लद्दाख के मोर्चे पर भारत की सैन्य तैनाती अभूतपूर्व है, तो इधर जरूरत पड़ने पर सैन्य साजो सामान की भी कमी ना हो, इसके लिए सरकार ने तेजी से फैसले लेने शुरू कर दिए हैं।